हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। हमारे पास वेरिएबल्स गिवन हैं और वेरिएबल्स की वैल्यू हमें अपनी इक्वेशन में रखनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। आंसर हमेशा हमारा न्यूमेरिकल टर्म आएगा, ठीक है, यानी कि नंबर आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड सॉल्व इट। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू 3, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -2। अब हमारे पास एक्सप्रेशन जो गिवन है, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 7 है, जो इसके जो पार्ट्स हैं इसमें कहीं पर हमें x गिवन होगा, कहीं पर a, कहीं पर b। जिस क्वेश्चन में जो वेरिएबल गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में करा था हमने प्रीवियस वीडियो में, सबसे पहले सिंप्लीफाई करा था। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सिंगल टर्म बनाना, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सिंगल टर्म बनाना, ठीक है। सिंप्लीफाई का मतलब वेरिएबल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए और कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए, जैसा भी केस आपके पास क्वेश्चन में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो मैं सबसे पहले x वाली टर्म देखूंगा, 3x और -x। तो 3x माइनस x कितना होगा, 2x -5 + 9। तो 9 में से 5 गया, प्लस का 4, क्योंकि क्या है आपके पास 9 वैल्यू बड़ी है, 5 वैल्यू छोटी है। तो हमारे पास कितना है, 3x -x 2x 9 - 5 4। अब हमें देखना है कौन सा वेरिएबल गिवन है, x की क्या वैल्यू है 3। तो हम x की जगह पे 3 रखेंगे और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 3 + 4। तो 2 3 जा 6 + 4 इट विल बी 10, ठीक है। ऐसे ही है ये क्वेश्चंस, बहुत आसान है, बस आपको समझने के ऊपर बात है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड है 2 - 8x + 4x + 4। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में करिए, साथ साथ वीडियो आपकी चलती रहेगी, कहीं पर आपको डाउट होगा तो वीडियो में देख लेना। क्या है, 2 और 4 दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो 4 + 2 6, क्योंकि जो हमारे पास साइन होते हैं वो इनके लेफ्ट साइड में होते हैं, यानी कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है। लेफ्ट साइड में साइन होते हैं हमारे पास डिजिट्स के। तो 4 + 2 6, 8x 4x, ये माइनस का है तो माइनस होगा, 8 - 4 विल बी माइनस का 4x। क्यों होगा माइनस का 4x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 की वैल्यू बड़ी है और ये माइनस का है। तो 8 - 4 विल बी 4, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का 4। अब x की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3, तो x की जगह पे 3 रख देंगे। 6 - 4 × 3, 6 - 4 3 जा 12, 6 - 12 कितना होगा, 6, किसका, माइनस का 6। देखा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। बाकी के पार्ट्स भी ऐसे हैं, इन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है मुझे, आप आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्वेश्चन नंबर 8 करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ z = 10। ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ z = 10, अगर z हमारे पास 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, z³ -3 z - 10, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू है, z³ -3 ब्रैकेट में z - 10। कहा जा रहा है क्वेश्चन में, 8 का पार्ट फर्स्ट है ये,
अगर z की वैल्यू 10 है तो इसका आंसर सॉल्व करके क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि सॉर्ट आउट कर देंगे, सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या रहेगा, z³ 3 है और यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट है, तो सेपरेटली हर डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू जेड, ठीक, माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 10 जा 30, ब्रैकेट ओपन हो गया। सिंगल डिजिट होती तो डायरेक्ट माइनस करते, सॉरी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे 2 टर्म है तो सेपरेटली बाहर वाले डिजिट को दोनों टर्म से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 3 इंटू जेड माइनस इंटू माइनस, माइनस की भी मल्टीप्लाई होगी, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 3 10 जा 30। इससे आगे सॉल्व करेंगे, z³ -3z प्लस 30, ठीक है। अब ये दोनों क्या ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि z की वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पे z की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों को ऐड करके 4z³ मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, z की वैल्यू गिवन है, वो हम अपने क्वेश्चन में रख देंगे, 10 का क्यूब -3 इंटू 10 प्लस 30, 10 का क्यूब कितना होगा 1000, आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, 1000, 3 10 जा 30 प्लस का 30, माइनस का 30 प्लस का 30, 30 से तो 30 यही कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई 1000, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 1000। क्लियर है। अब इसका करेंगे सेकंड पार्ट, ये भी ऐसा ही है सेम, या सेकंड पार्ट आप खुद ही करिएगा, ठीक है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। p की वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू को रखिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा और सेकंड पार्ट इसका आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी इफ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस x माइनस ए इक्वल्स टू 5 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, कहा जा रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास क्या है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस x माइनस ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहां पर गिवन है x की वैल्यू 0। हमें कहा जा रहा है कि जो a है उसकी कितनी वैल्यू होगी, यानी कि उसका आंसर कितना होगा, क्या नंबर आएगा उसका अगर हमारे पास 2x² प्लस x माइनस ए इक्वल्स टू 5 है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, कि a की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास 2x² प्लस x माइनस ए इक्वल्स टू 5 है और x की वैल्यू 0 गिवन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे, फिर आंसर को फाइंड आउट करेंगे। x 0 है तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस 0 माइनस ए इक्वल्स टू 5। 0 0 कुछ होता ही नहीं, तो माइनस ए इक्वल्स टू 5। अब आप देखिए कि यहाँ पे तो a की वैल्यू हमें चाहिए ना कि माइनस की a की वैल्यू, तो हम करेंगे क्या, इसको a बनाने के लिए माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, माइनस a और 5 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का a इंटू
माइनस की मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगी, किस तरीके से, माइनस इंटू माइनस ए माइनस इंटू 5, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस का ए हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, ए की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 5। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्स की वैल्यू रखा, फिर माइनस की मल्टीप्लाई करी और अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर दिया। इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देख लेते हैं, ये लास्ट की एक्सरसाइज है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। में कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू -3। a की वैल्यू गिवन है 5 और b की वैल्यू गिवन है -3। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करो एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू -3। 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व करो, सॉर्ट आउट करो, सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को एंड फाइंड इट्स वैल्यू, और इसका आंसर फाइंड आउट करो। अगर a आपके पास 5 है और b आपके पास कितना है -3। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, आपका इस क्वेश्चन के साथ चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए इसे सॉर्ट आउट करते हैं। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए स्क्वायर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 इंटू ए बी, ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस 3 माइनस ए बी। 2 इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ab। अब देखिए 2ab और माइनस ab दोनों क्या वेरिएबल सेम है, तो 2 में से 1 गया, इसे 1 अज्यूम करेंगे तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3। ठीक है, ये तो हो गई सिंप्लीफाइड। अब अपनी a की वैल्यू को इसमें रखेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी माइनस का 3, माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस का 3। सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 5 जा 25 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 15 प्लस का 3। आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 कितना होगा 50, 15 में से 3 गया माइनस का 12, तो 15 माइनस 12 38। तो इसके साथ आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नई वीडियो तुरंत आ जाए, शेयर भी जरूर करिए।